अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द सुर एम्पायर। आप सोच रहे होंगे सर हम तो मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक कहाँ से आ गया सुर एम्पायर। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पढ़ाया है मुगल एम्पायर उसी के बारे में। उसके आगे मैं बता दूं, जब मैंने बताया था फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बाबर। बाबर ने कब किया था उसको फाउंड? 1526 में। कहाँ तक हुकूमत की थी? 4 साल, 1530 तक। अब पेज नंबर खोलेंगे तब आपको समझ आ जाएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 47, द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर हमारा टॉपिक है, उसी में एक सब टॉपिक है द सुर एम्पायर, वो जो आज हमारा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पेज 45 आप खोलिएगा। पेज 45 पे आप देख लेंगे, ऊपर ही लिखा हुआ है द सुर एम्पायर। तो मैं आपको ले जाऊं कहाँ तक हमने पढ़ा था, क्या कुछ पढ़ा था। मैंने आपको फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बताया था बाबर। उसने 4 साल हुकूमत की थी, 1526 से 1530 तक। फिर उसके जो बड़े बेटे थे हुमायूं, उसने 1530 से 1540 तक हुकूमत की। और एक साल उसने हुकूमत की थी 1555 और 1556 के दरमियान। लेकिन 1540 से 1555 तक क्या कुछ हुआ? हुकूमत किसने चलाई? मुगल। ये जो हुमायूं थे, ये जब भाग गए हिंदुस्तान से, इसको भगाया गया। किसने भगाया? उसी के बारे में आज पढ़ना है, उसी ग्रेट एम्पायर के बारे में। तो उस एम्पायर का नाम है सुर एम्पायर। अब आपको समझ आ गया होगा कि आज हमें जो डेट पढ़ना है वो 1540 से 1555 तक क्या हुआ। उसके बाद 1556 में बाबर, हुमायूं के बेटे द ग्रेट अकबर आ जाते हैं। वो हमारा कल का टॉपिक इंशाल्लाह होगा। आज जो हमें पढ़ना है डेट 1540 से 1555 के दरमियान क्या कुछ हो। इस दरमियान एक लेजेंड आया, हाँ उसी के बारे में पढ़ना है। सुर एम्पायर का फाउंडर। सुर एम्पायर का फाउंडर कौन था? शेर शाह सूरी, द ग्रेट पर्सन। शेर शाह सूरी के बारे में आज हमें पढ़ना है। शेर शाह सूरी कौन थे? कहाँ से हुकूमत की? 1540 से 1555 तक। अब आपको समझ आ गया होगा, तो आप बुक की तरफ भी नजर रखेंगे और अटेंशन मेरी तरफ भी रखेंगे। ये शेर शाह सूरी कौन थे? शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पे 1540 से 1555 तक हुकूमत की। उनका जो रियल नेम था फरीद। शेर शाह का असली नाम जो था वो था फरीद। फरीद कौन थे? इन्होंने ज्वाइन की थी सर्विसेज बाहर खान लोहानी की। बाहर खान लोहानी किंग थे, बादशाह थे, उसकी सर्विसेज ज्वाइन की थी। वो कहाँ के किंग थे? बिहार के। बिहार के जो किंग थे, बादशाह थे बाहर खान लोधी, उसी की सर्विसेज ज्वाइन की थी। मिलिट्री कमांडर थे शेर खान। और उसी ने उसे शेर शाह का खिताब दिया। शेर शाह ऐसे ही नहीं इसको एक खिताब मिला, उसने एक टाइगर को मारते हुए उसको ये मिला। एक टाइगर जो बहुत ही नुकसान लोगों को पहुंचा रहा था, लेकिन शेर शाह उसके आगे कूद पड़े, उस टाइगर को बगैर किसी हथियार के मारा। और जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया, उसको मारा, उसी बिना पर बाहर खान लोधी ने आपको शेर शाह का नाम दिया। शेर शाह सूरी के नाम खिताब से आपको ये खिताब मिला। अब आपको याद रखना है कि शेर शाह सूरी का असली नाम जो था फरीद था। तो ये शेर शाह सूरी किसने दिया? उसने उसे ये टाइटल, उसको ये बाहर खान लोहानी, बिहार के किंग बाहर खान लोहानी ने ये दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने एक शेर को, एक टाइगर को क्या किया? उसको मार डाला। कौन थे? इसके बारे में पढ़ेंगे। सन ऑफ अफगान जागीरदार। अफगानिस्तान के एक जागीरदार, बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे ये फरीद। फिर हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ पे आर्मी कमांडर बन जाते हैं। किसकी आर्मी के? बाहर खान लोहानी के, जो बिहार के किंग थे। और यहाँ पे उनको टाइटल जो है शेर शाह सूरी मिलता है। शायद आपको ये पॉइंट याद आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कौन थे शेर शाह। शेर शाह का रियल नेम था फरीद। किसकी सर्विसेज, किसकी आर्मी कमांडर थे? वो बाहर खान लोहानी, जो बिहार के किंग थे, उसके आर्मी कमांडर थे। और उसी ने उसको ये टाइटल दिया, क्या? शेर शाह सूरी। वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। शेर शाह was a very ambitious man. Within a few years, he raised a large army and became powerful in the region covered by the present-day states of Bihar, Jharkhand, and Bengal.
शाह सूरी जो थे बहुत ही एम्बिशियस मैन थे। वो अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छे से अंजाम देते थे और जो भी काम करते थे माहिर तरीके से करते थे। इसीलिए उसने क्या चंद ही सालों में किसको, बिहार को, झारखंड को और बंगाल को अपने कब्जे में किया। शेर शाह सूरी के बारे में, फरीद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस एंड ऑक्युपाइड दिल्ली। उसने हुमायूं को 2 बार डिफीट की, ट्वाइस, 2 बार। किसको, हुमायूं जैसे बादशाह को, मुगल एम्पायर के सेकंड एम्पायर को उसने 2 बार डिफीट दी। इतने खतरनाक थे शेर शाह सूरी। हाँ, और फिर क्या किया, दिल्ली को कैप्चर किया, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त ये माना जाता था कि जो दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया, समझो उसने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। और thereafter he annexed territories in the north and organized the administration of the empire। उसके बाद उसने सारे नॉर्थ को अपने कब्जे में कर लिया और एडमिनिस्ट्रेशन को खुद संभालने लगी। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली ही कुड रूल फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड। बदकिस्मती से वो ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा दुश्मनों का सामना करना पड़ता था उसको। और उस ही डाइड इन 1545 और उसकी जो डेथ हो जाती है 1545 में मर जाती है। कौन, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बारे में इन ब्रीफ मैंने आपको बताया कि शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद था। कौन थे, वाहिद खान लोधी के आर्मी कमांडर थे। उसने एक टाइगर को मारा, इस पे उसको शेर शाह सूरी के टाइटल से नवाजा गया। और ये कौन थे, अफगान जागीरदार के बेटे थे, एक अफगान जागीरदार के बेटे थे। और उसने क्या किया, 2 बार किसको हराया, उसने हुमायूं को 2 बार हराया और दिल्ली को अपने कब्जे में किया। लेकिन 1545 में वो उनकी डेथ हो जाती है, किनकी, शेर शाह सूरी की। एंड वॉज बुरीड एट सासाराम। सासाराम में उसको क्या किया गया, दफन किया गया। अब उसकी अचीवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसने क्या कुछ अचीव किया शेर शाह ने। शेर शाह सूरी इज नोन इन द हिस्ट्री एज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। हिस्ट्री में उसको एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। किसको, शेर शाह सूरी को। इसने कौन सी डायनास्टी फाउंड की, द सुर एम्पायर, द सुर डायनास्टी। द सुर एम्पायर इसके नाम से जानी जाती है, शेर शाह सूरी के नाम से, जिसका सही नाम क्या था, फरीद। For administrative convenience, Sher Shah divided his whole empire into 47 divisions called sarkars। हुकूमत कैसे चलाते थे, बहुत ही शातिर दिमाग थे, बहुत ही तेज दिमाग थे। उसने क्या किया था, उसने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया था 47 डिविजन्स में, छोटे छोटे डिविजन्स बनाए थे। ये किस चीज़ के लिए उसने ये डिविजन्स बनाए थे, ताकि वो हुकूमत अच्छे से कर पाए और रेवेन्यू अच्छे से कलेक्ट कर पाए। और द सरकार्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पारागनास। और उसने क्या किया था, इन डिविजन्स को सब डिविजन्स में, पारागनास में, गांव में तब्दील किया था, विलेजेस बनाई थी छोटी छोटी। अंडर हिज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड वाज डिवाइडेड अंडर 3 हेड्स। और जो उसकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, उसका जो टैक्सेशन का, टैक्सेस का सिस्टम जो था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम, उसने जमीन को 3 टाइप्स में बांटा था। एक, नंबर 1 गुड, सेकंड था मिडल एंड थर्ड था बैड। अबाउट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वाज क्लेम्ड एज रेवेन्यू। वो 1/3, 1/3 क्या लेता था, रेवेन्यू लेता था जागीरदार से, जमींदारों से। लैंड वाज मेजर्ड बाय यूजिंग द सिकंदरा गज 32 पॉइंट्स। जमीन को इसी तरह माप लेते थे, मेजर करते थे। और शेर शाह पर्सनली सुपरवाइज्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स एंड पेड देम डायरेक्टली। और एक पॉइंट जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो जिससे स्ट्रांग होती थी, वो ये था कि वो डायरेक्टली पर्सनली खुद क्या करता था, रिक्रूटमेंट करता था। सिपाही जो उसके अंडर थे, वो क्या थे, वो खुद उनको रिक्रूट करता था और उनको सैलरी भी वो खुद देते थे, उनको खुद पे करते थे। ही रिसीव्ड अलाउद्दीन खिलजी सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेस एंड कीपिंग ए डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स। उसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ पॉइंट्स निकाले थे कि वो कैसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो उसी से कुछ उसने पॉइंट्स लिए थे जो वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर रहे थे, उसी तरीके पे चलते थे। शेर शाह इंट्रोड्यूस्ड ए रेगुलर पोस्टल सर्विसेज। हिंदुस्तान में उसने क्या किया था, एक रेगुलर पोस्टल सर्विसेज सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था। शेर शाह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुर एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और शेर शाह ने क्या किया था, पोस्टल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की थी। और उसने क्या किया, ही अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस 6 स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स।
और उसने क्या किया, ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर कॉइन, रुपया, एंड द कॉपर डैम, एंड अबॉलिश्ड ऑल ओल्ड एंड मिक्स्ड मेटल करेंसी। उससे पहले जो करेंसी चलती थी, मिक्स्ड मेटल करेंसी चलती थी, उसको सबको खत्म किया, एबॉलिश किया, और उसने क्या किया, रेगुलर उसने क्या किया, उसने रुपया सिस्टम बनाया, उसने सिल्वर कॉइन का रुपया रुपया बनाया, और कॉपर डैम बनाए, यानी पुरानी करेंसी को खत्म किया और नई करेंसी बनाई। किसने, शेर शाह सूरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और क्या कुछ किया, और क्या थी उसकी अचीवमेंट्स, ही प्रॉम्प्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स बाय रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटीज। उसने तिजारत को फरोग देने के लिए क्या किया, कस्टम ड्यूटीज को खत्म किया, जो कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी उसको खत्म किया और तिजारत को फरोग दिया। किसने, शेर शाह सूरी ने। एंड बिल्ट एन एक्सलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स, और उसने हिंदुस्तान में क्या किया, नॉर्थ स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ वो हुकूमत करते थे, रोड कनेक्टिविटी, रोड सिस्टम बेटर किया, रोड्स को अच्छे से बिल्ट किया, रेस्टोर किया। ही रेस्टोर्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम द इंडस रिवर टू सोनारगांव इन बिहार। उसने इंडस रिवर का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसको रेस्टोर किया, दोबारा से बहाल किया, और जो कहाँ से कहाँ तक जाता था, इंडस रिवर टू सोनारगांव इन बंगाल। ये शेर शाह सूरी की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। शेर शाह सूरी वॉज ए विजनरी रूलर, वो सच में वो काबिल जहीन और ब्रॉड विजन रूलर थे। to whom Akbar, the great Mughal ruler, owes most of his reforms। उसी से क्या, इसके बाद जो टॉपिक हमारा है अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उसने भी क्या किया था, शेर शाह सूरी की बहुत सारी अचीवमेंट्स को देखा था, और एडमिनिस्ट्रेशन को उसने पढ़ा था कि किस तरह चलाते थे शेर शाह सूरी, और वो उसने भी वो इंट्रोड्यूस किए थे अपने इन मैटर्स में जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन थी। हाँ, his administrative and social reforms were path breaking। शेर शाह was succeeded by इस्लाम शाह। उसके बाद शेर शाह के बाद जो आए वो थे इस्लाम शाह, यानी जिसने हुकूमत की। हुमायूं डिफीटेड इस्लाम शाह इन 1555। हुमायूं ने क्या किया, जब इसने 1530 से 1540 तक हुकूमत की थी, लेकिन उसको फिर डिफीट हराया था हुमायूं को, किसने, शेर शाह ने, और हुकूमत की 1540 से 1555 तक। लेकिन जब इसकी डेथ हो जाती है शेर शाह की, कब, 1545 में। उसके बाद 1545 में इस्लाम शाह रूलर बनते हैं, एम्पायर बनते हैं, लेकिन ये बहुत वीक थे, इतने पावरफुल नहीं थे जितने शेर शाह थे। इसलिए हुमायूं ने फिर से अटैक कर दिया, किस पे, इस्लाम शाह पे। इस्लाम शाह को डिफीट दे दी और 1555 में फिर से हुकूमत संभाली। In 1555, Humayun defeated Islam Shah. In 1555, occupied Delhi and thus ended the rule of the Suris। और इस तरह ये जो सुर एम्पायर थी फिर से कोलैप्स हो गई, फिर से खत्म हो गई थी, जो किसने की थी, फाउंड शेर शाह सूरी ने। लेकिन इसने हुकूमत कहाँ से कहाँ तक की थी, 1540 से 1555 तक। कौन थे, अफगान जागीरदार के सन थे। इसका रियल नेम था फरीद, जो मैंने आपको बताया। और फिर कैसे इसको टाइटल मिला शेर शाह का, ये भी मैंने आपको बताया कि बाहर खान लोधी जो बिहार के किंग थे उसने दिया, और इसने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभाली, ये सब कुछ इसके बारे में, सुर डायनास्टी के बारे में आप 15 पॉइंट्स, 15 नहीं सॉरी 10 ही लिखिएगा, बहुत अच्छा होगा कि 10 पॉइंट जो कुछ मैंने पढ़ाया वो पॉइंट्स में आप लिखोगे और अपने ग्रुप पे अपलोड करोगे। ये मैं आज चेक कर लूँगा शाम तक। आपको ये होम टास्क है, ये शाम तक होना चाहिए कि 10 पॉइंट्स अबाउट सुर डायनास्टी, अबाउट शेर शाह सूरी, अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ाया। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जो है मुगल एम्पायर। बीच में से जो टाइम था 1540 और 1555 के दरमियान, अगर मैं सीधे आपको क्या पढ़ा था, अकबर पे आ जाता, 56 पे आ जाता, जब से हुकूमत की द ग्रेट एम्पायर अकबर ने, मुगल एम्पायर। आप सोचते सर ये टाइम जो था 1540 और 1555 के दरमियान, इसमें क्या कुछ हुआ था, तो इसमें यही हुआ था कि सुर एम्पायर यानी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। लेकिन फिर से एक बार किसने हराया, हुमायूं को। अब जब इसकी डेथ हुई 1545 में शेर शाह की, इस्लाम शाह को हराया, किसने हराया, हुमायूं ने हराया। और फिर हुमायूं के बेटे द अकबर द ग्रेट आ जाते हैं, उसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। होम टास्क आप याद रखिएगा, 10 पॉइंट्स अबाउट सुर डायनास्टी एंड अबाउट शेर शाह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।